हम तेरे सही शीशे के रोगों अचार्थ औषधि से शीर्षोक्ति शीर्षमयी और कर्णशूल तथा विलोहित को तुझसे दूर करते हैं। मैं तेरे कानों से तथा कानों के गड्ढों से कर्णशूल अचार्थ कानों के दर्द को तथा विसल्पक विशेष कष्ट देने वाले को दूर करता हूँ। इस प्रकार मैं तेरे शीर्ष संबंधी सभी रोगों को दूर करता हूँ। जिस सिर रोग के कारण यक्ष्मा रोग कानों और मुख में प्रकाश में आता है, हम तेरे उस सिर रोग को पूर्णतया बाहर निकालते हैं। जो रोग पुरुष को शक्तिहीन बनाता है और अंधा कर देता है, तेरे उन सभी शीर्ष संबंधी रोगों को मैं तुझसे बाहर निकालता हूँ। अंग भेद, अंग ज्वर, विषाव्य एवं विषल्पक, ये सभी शीर्ष संबंधी रोग हैं। हम इन्हें पूर्ण रूप से दूर करते हैं। जिसका भयानक आवेश मनुष्यों को कंपित कर देता है, शरद ऋतु में होने वाले उस ज्वर को हम तुझसे पूर्ण रूप से दूर करते हैं। जो गवनिका नाम की नाड़ियों में तथा जंघों का घूमता है, उस यक्ष्मा रोग को हम तेरे अंतरंग अंगुश से बाहर निकालते हैं। हृदय की शक्ति कम करने वाला जो रोग काम के वश में होने वाले अथवा न होने से उत्पन्न होता है, उस कप रोग को हम तेरे अंगुश से बाहर निकालते हैं। हम तेरे अंगुश से हरिमा रोग को, तेरे उदर से जलोदर रोग को तथा तेरी अंतरात्मा से यक्ष्मा रोग को पूर्णतया बाहर निकालते हैं। बलास रोग नष्ट हो गया तथा मूत्र रोग समाप्त हो, सभी रोगों का विष यक्ष्मा रोग है, उसे मैं तुझसे दूर करता हूँ। कहवा नामक फड़कने वाला रोग तेरे पेट से बाहर निकल आए, मैं सभी प्रकार के यक्ष्मा रोग के विष को तुझसे बाहर करता हूँ। हम तेरे उदर से, कलोम से, नाभि से और हृदय से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालते हैं, जो सभी विषयों का विष है। जो अंडकोशों को पीड़ित करने वाली एवं मस्तक का निर्माण करने वाली हड्डियां विकार रहित है, वे तेरे शरीर का त्याग करें। कीकस नाम की जो अस्थियां हृदय के ऊपरी और निचले भागों में फैली हुई है, वे रोग रहित अस्थियां हिंसा न करती हुई तुम्हारे शरीर से बाहर न जाए। जो अस्थियां दोनों पसलियों की ओर जाती है तथा पीठ वाले भाग को सशक्त बनाती है, वे रोग रहित हुई तुम्हारे शरीर का त्याग न करे। जो अस्थियां तिरछी स्थित है एवं वक्षणों, पेड़ों और जंघों के भाग से संबंधित है, वे तुम्हें हानि न पहुंचाती हुई एवं निरोग रहती हुई तुम्हारे शरीर का त्याग न करे। गुदा के पीछे फैली हुई एवं आंतों को सहारा देने वाली जो अस्थियां हैं, वे रोग रहित रहती हुई तथा तुम्हें हानि न पहुंचाती हुई तुम्हारे शरीर का त्याग न करे। जो अस्थियां गांठों का निर्माण करती है तथा जो मज्जा अचार्थ चर्बी से स्नग्ध होती है, वे तुम्हें हानि न पहुंचाती हुई और निरोग रहती हुई तुम्हारे शरीर का त्याग न करे। मैंने तुझे वे सभी औषधियाँ बता दी है जो अंगों को स्वस्थ बनाती है एवं यक्ष्मा रोग को समाप्त करती है। मैंने यक्ष्मा रोग के समस्त विषयों का निवारण करने वाली औषधियाँ भी तुझे बता दी है। मैं तेरे लिए पीड़ा, विद्ध, सूजन, वातिकार एवं संधि नामक समस्त यक्ष्मा रोगों के विषयों को नष्ट करने वाला मंत्रों का उच्चारण कर चुका हूँ। मैंने तेरी जंघों, पैरों, घुटनों, अनूक, उष्णिया एवं शीर्ष संबंधी समस्त रोगों का विनाश कर दिया है। तेरे शीर्ष पर प्रकाशमान सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा तेरे सभी रोग समाप्त कर दिए हैं। तेरे शीर्ष में और हृदय में जो अंगों संबंधी दुर्बलता थी, उसे चंद्रमा ने समाप्त कर दिया है। आह्वान करने योग्य सूर्य स्तुति का कर्ता का पालन करते हैं। उन सूर्य के मध्यम भ्राता वायुदेव है, जो आकाश में जल ले जाते हैं। इन सूर्य देव के तीसरे भ्राता अग्नि है। इस प्रकार मैं सूर्य को ही प्रमुख एवं आश्चर्यजनक समझता हूँ। सूर्य के एक पहिए वाले रथ में 7 किरणें जुड़ जाती है, जो सरकने वाली है एवं अन्य ज्योतियों को पराजित करने वाली है। 7 ऋषियों द्वारा नमस्कार करने योग्य उन सूर्य के रथ को एक घोड़ा खींचता है। सूर्य के रथ पहिए में ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु रूपी 3 नाभियां हैं। यह जर्जर न होने वाला पहिया सदैव घूमता रहता है। सूर्य के द्वारा काल निर्धारण में ही समस्त विश्व आश्रित है। सूर्य के 7 पहियों वाले रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। 7 ऋषि इस रथ के समीप खड़े रहते हैं। 7 बहनें सूर्य की स्तुति करती है। किरणों रूपी 7 गायें सूर्य के रथ से संबंधित है, जो इसे रसयुक्त बनाती है।
सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अस्थि रहित को किसने देखा था, जो समस्त विश्व को धारण करता है। भूमि को प्राणवंत करने वाले जल की आत्मा कहाँ स्थित है। इस बात को पूछने के लिए बुद्धिमान विद्वान के समीप कौन गया था। इन सूर्य के विषय में जो जानता है वह बताए कि इनके चरण आकाश में कहाँ स्थित है। गायें इन्हीं सूर्य मंडल में दूध दुआती है तथा वे गायें इन्हीं सूर्य के किरणों के द्वारा जल पीती है। सूर्य के रूप को पूर्ण रूप से न जानता हुआ मैं अपने मन से पूछता हूँ कि समस्त देवों के रक्षा साधन इन सूर्य में निहित है। विद्वानों ने सूर्य देव के विस्तार के हेतु 7 तंतु स्थापित किए हैं। अज्ञानी में विद्वानों और ज्ञानियों से पूछता हूँ कि जिसने 6 रजोगुणी तत्वों को स्थापित किया है वह अजन्मा क्या एक ही है। मैं संदेह में पड़ा हूँ और संदेह रहित जनों से अपना संदेह निवारण करना चाहता हूँ। सूर्य के जन्म लेते समय ही उनकी माता उनके पिता की सेवा करती है। इसके फल स्वरूप वे बुद्धि और मन से युक्त हो जाती है एवं गर्भ रूपी रस से निबद्ध हो जाती है। हवि का अन्न लिए हुए मनुष्य इस कथा के समीप पहुँच जाते हैं। माता दक्षिण दिशा में स्थित होती हुई इसके पश्चात बलवती नारियों में गर्भ स्थापित हुआ। जन्म लेने के पश्चात बछड़ा गाय की ओर देखता हुआ रंबाने लगा। विश्व रूप 3 योजनों में व्याप्त हुआ। 3 माताओं और 3 पिताओं को धारण करता हुआ सूर्य इनके मध्य में स्थित है। विश्व का ज्ञान रखने वाले आकाश के पृष्ठ पर यही वाणी बोलते हैं जिससे दूसरे लोग नहीं सुन पाते। 5 अरुओं वाला पहिया चलता है, उसमें समस्त भुवन स्थित है। उसके अधिक भार को सहने वाली धुरी स्वयं स्थापित नहीं होती। वे धुरी रूपी नाभि पुरानी होने पर टूटती नहीं है। 12 आकृतियों वाला अचार्थ 12 मासों और 5 चरणों अचार्थ ऋतुओं वाले पिता अचार्थ सूर्य को स्वर्ग के ऊपरी भाग में सोने वाला कहा गया है। अन्य चतुर्जन इसमें 7 पहियों और 6 अरुओं को स्तर बताते हैं। 12 अरुओं वाला पहिया अचार्थ सूर्य स्वयं गति करता हुआ भी जीर्ण नहीं होता है। हे अग्नि, 720 युगल अचार्थ 360 दिन और रात के जोड़े उसके पुत्र के रूप में स्थित है। कभी प्राचीन न होने वाला 12 मासों रूपी अरु से युक्त सूर्य रूपी पहिया सदैव चलता रहता है। 10 घोड़े उस पहिया को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य के नेत्र अंधकार से ढके होते हैं, उसी में समस्त विश्व स्थित रहता है। सभी स्त्रियां उसी को ज्ञान रूपी पुरुष कहती है जो इन्हें सहीहीन प्रतीत होता है। इसके विपरीत दशा वाले पुरुष को वे ज्ञान शून्य समझती है। जो विद्वान पुत्र इस बात को जानता है वे पालकों का भी पालन करता है। देवों के साथ उत्पन्न ऋषि 6 बताए गए हैं। ऋषि और देव बताते हैं कि ये 6 एक से ही उत्पन्न हुए। इनके मन चाहे स्थान निश्चित है। ये अनेक प्रकार से विराजमान होते हैं। धवल वर्ण की गऊ अगले पैर से अन्न को तथा पिछले पैर से अपने बछड़े को धारण करती हुई उड़ती है। वे किसी के आधे भाग में गई थी, वे इस झुंड में बच्चा नहीं देती। अगले पैरों के द्वारा इसके पिता अन्न को जानने वाला एवं पिछले पैरों के द्वार पर को जानने वाला दिव्य मन कहाँ से प्रकट हुआ, ये बात प्रजापति ने कही। जो नवीन है वे प्राचीन के विषय में बताते हैं और जो प्राचीन है वे नवीन का परिचय देते हैं। हे सोम, तुम और सोम जिन्हें स्थापित करते हो वे लोक को धारण करने में समर्थ बनते हैं। सुंदर पंखों वाले 2 पक्षी अचार्थ आत्मा और परमात्मा एक ही संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक अचार्थ आत्मा पीपल के स्वादिष्ट फल को खाता है तो दूसरा अचार्थ परमात्मा पीपल के फलों को न खाता हुआ अपने दूसरे साथी को देखता है। वृक्ष पर मधु का भक्षण करने वाले जो पक्षी बैठते हैं वे विश्व का विस्तार करते हैं। जो पीपल के फलों को स्वादिष्ट बताते हैं तथा जो अपने पालक पिता को नहीं जानते वे विनाश को प्राप्त होते हैं। जहाँ पक्षी कर्मों के अमृत के समान स्वादिष्ट फल समझते हैं वे इस संसार की रक्षा करते हैं और अंत में सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। गाय में गायत्र छिपा हुआ है और त्रैष्टुप में त्रैष्टुप व्याप्त है। जो लोग जगती में छिपे हुए जगत को जानते हैं वे अमृत का उपयोग करते हैं। गायत्र से अर्क अचार्थ सूर्य का निर्माण होता है। अर्क से शाम का और त्रैष्टुप से वाक का निर्माण होता है। वाक से वाक को तथा द्विपदा एवं चतुष्पदा तथा अविनाशी ब्रह्मा से सप्तवाणी अचार्थ 7 प्रकार के वेद के छंद निर्मित होते हैं। संसार के द्वारा सिंधु को दिव्यलोक की ओर प्रेरित किया गया।
ज्ञानियों ने रथंतर में सूर्य का दर्शन किया। उन्होंने गायत्री यज्ञ की 3 संविधाएं बताई। इसके पश्चात वे अपनी महत्ता से ही वर्दी को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ एवं सविता शोभन हाथ से गायों को दोहने वाला है। मैं सरलता से दुही जाने वाली गाय का दूध दूता हूँ और दूध दूता हुआ उसे अपने समीप बुलाता हूँ। सविता ने मुझ श्रेष्ठ गौ प्रदान किए, उन्हीं में तेजस्वी धर्म का कथन किया गया है। हुंकार करती हुई धन से पालन योग्य एवं बछड़े की इच्छा करती गौ धनवानों के समीप पहुंची। हिंसा न करने योग्य वे गाय अश्विनी कुमारों के निमित्त दूध देती हुई हमें महान सौभाग्य के लिए प्राप्त हो। हुंकार करती हुई गाय उस बछड़े के समीप जाकर उसे सूंघती है जो उसकी ओर ताकता है, ये बताने के लिए कि यह बछड़ा मेरा ही है। यह गौ रंभाती है और अपने दूध से उसे बढ़ाती है। गरजते हुए मेघ ने वाणी को ढक लिया है। मेघ द्वारा ढकी हुई वाणी शब्द करती है। यही वाणी मेघों से बिजली के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को भयभीत करती है। यमलोक की पीड़ाओं के भय से कांपते हुए प्राणी के हृदय में जीव सांस लेता है। मरणशील जीव अन्य मरण धर्मा प्राणियों का सयोनी अत्यार्थ समान शरीर वाला है एवं स्वेदा का भक्षण करता है। दमनशील एवं युवा चंद्रमा को सूर्य निगल जाता है। परमेश्वर की सृष्टि की महत्ता देखो कि आज जो मर जाता है वे कल ही जीवित होकर सांस लेने लगता है। तात्पर्य यह है कि जो आज छिप जाने वाला चंद्रमा दूसरे दिन फिर निकल आता है। जिसने इसकी रचना की है वे इसके गर्भ को नहीं देखता, जो इसके गर्भ में जाता है वही इसको देखता है। माता की योनि से उत्पन्न बालक अनेक बार जन्म मरण रूपी पाप देवता निवृत्ति के जाल में फंसता है। मैंने रक्षा करने वाली आत्मा को जन्म मरण के चक्र में घूमते देखा। मैंने उसे इहलोक और परलोक में एवं सत्व रज तम तीनों गुणों में भ्रमण करते देखा। आत्मा अपने वे व्याप्त लोकों एवं इंद्रियों में भ्रमण करती है। सृष्टि की रचना करने वाला एवं वीर्य उत्पादक जो भी हमारा पिता है, ना भी अज्ञात धरती और आकाश का मध्य भाग मेरा भाई है। मयसी पृथ्वी मेरी माता है। यह वर्षा के जल को औषधि के रूप में धारण करती है। आकाश और पृथ्वी सूत्र रूप में वायु को धारण करते हैं। पिता रूपी ध्यो पृथ्वी में वर्षा रूपी गर्भ धारण करता है। मैं तुमसे पृथ्वी के अंतिम स्थान के विषय में पूछता हूँ। मैं इच्छा पूर्ण करने वाले एवं व्यापक परमेश्वर के विषय में पूछता हूँ। मैं संपूर्ण भुवन की नाभि अत्यार्थ केंद्र के विषय में पूछता हूँ। मैं वाक के परम व्योम में व्याप्त होने के विषय में भी पूछता हूँ। ये देवी पृथ्वी का परम अंत है। ये सोम इच्छा पूर्ण करने वाले व्यापक विष्णु का वीर्य है। ये यज्ञ समस्त भुवनों की नाभि अत्यार्थ केंद्र है। ब्रह्मा ईश वाणी का परम व्योम है। मैं यह नहीं जानता कि मैं ही जानने योग्य परम ब्रह्म हूँ तथा मैं द्वैत संदेह में पड़ा हुआ उसी के मध्य विचरण करता हूँ। अतएव जो बुद्धि समस्त इंद्रियों में प्रमुख है उसके द्वारा मैं यह जानता हूँ कि यह कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, उसी के अनुसार मैं वाणी का उपयोग करता हूँ। मरण धर्मिता से रहित अत्यार्थ अमर आत्मा मरण धर्मा मन के साथ गर्भ से प्रकट होती है। इनमें आत्मा ब्रह्मा में मिलकर तदाकार हो जाती है। व्यापक ब्रह्मा की 7 किरणें वीर्य के रूप में वर्तमान में रहती है। वे किरणें कर्म की उत्पत्ति के रूप में समस्त जगत में विस्तृत होती है। परम व्योम में ओमकार का अक्षर है ओम, उसमें समस्त देव निवास करते हैं। जो इस बात को नहीं जानता वे वेद मंत्रों को जानकर भी क्या करेगा। जो इस बात को जानते हैं वे उसी ब्रह्मा में निवास करते हैं। ओम के पद की कल्पना करते हुए जनों ने उसी अर्थ में इस चैतन्य और गतिशील विश्व की कल्पना की है। निश्चल ब्रह्मा 3 मात्राओं में निज रूप में स्थित रहता है और इसकी एक मात्रा से चारों दिशाएं अत्यार्थ चारों दिशाओं में वर्तमान प्राणी जीवित रहते हैं। हे भूमि, तू जलमय सूर्य के संपर्क के कारण जल रूप ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकी। हम भी तेरे जल रूपी ऐश्वर्य से संपत्तिशाली बने। हिंसित न होने वाली पृथ्वी, तुम मेघों को चूर चूर करके शुद्ध जल का सेवन कर एवं सूर्य की किरणों के द्वारा जल का सेवन कर। इस वाणी रूपी गौ ने विश्व की रचना की है। यही जल का निर्माण करती है। मध्यम के साथ एकत्व प्राप्त करके ये सूर्य के साथ एक पदी, दिशाओं के साथ चतुष्पदी और अंतर दिशाओं के साथ अष्टपदी होती है। दिशाओं विदिशाओं एवं सूर्य के साथ वे 9 पदी हो जाती है। ये अविभक्त आत्मा में मिलकर भुवन की रचना करती है। इसी के कारण मेघ वर्षा करते हैं।
जल को लपेटती हुई किरणें आकाश में उछलती है, वही किरणें दक्षिणायन रूप में सूर्यमंडल से लौटती है तथा धरती के जल से भीग जाती है। हे मित्र और वरुण, तुम्हारे रूप को कौन जानता है? बिना चरणों वाली किरणें चरणों वाले प्राणियों से पहले इस जगत में आ जाती है। धरती इनका भार ग्रहण करती है तथा सच्चे बोलने वालों का पालन करती है। ये धरती झूठ बोलने वाला का विनाश कर देती है। विराट ही वाणी है, विराट पृथ्वी है, विराट अंतरिक्ष है, विराट प्रजापति है, विराट मृत्यु और साध्यों का स्वामी है। भूत और भविष्य उसी के वश में है। वही विराट भूत और भविष्य को मेरे वश में करे। मैंने विश्व एनावर यज्ञ के द्वारा सर्वत्र व्याप्त धूम को समीप से देखा। वीरू ने शक्ति देने वाले सोमरस को पकाया है, वही प्रमुख धर्म थे। 3 ज्योतियों अर्थात अग्नि, सूर्य एवं वायु ऋतुओं के अनुसार अपने कार्यों के रूप में समय समय पर संसार पर कृपा करती है। इनमें से एक अर्थात अग्नि संवत्सर में पृथ्वी को भस्म करती है। इस प्रकार वे कर्म करने योग्य बनती है। इनमें वायु का रूप अदृश्य है, उसकी केवल गति जानी जाती है। वाणी के 4 निश्चित पद अर्थात चरण है। जो मनीषी ब्राह्मण है वे उन्हें जानते हैं। इनमें से 3 चरण बुद्धि रूपी गुफा में छिपे रहने के कारण गति नहीं करते हैं। मनुष्य वाणी के 4थे चरण का उच्चारण करता है। तत्वज्ञानी विद्वान उस दिव्य गतिशील को इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। ये दिव्य गतिशील एक है, पर विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। वे उसे अग्नि, वायु एवं यम कहते हैं। बोलो वेद भगवान की जय हो।